रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को फरमाया, ये तीनों दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर गिरी औजारी से पढ़ा करो। ये तीनों दुआएं अल्लाह ताला की रहमतों का खजाना है। ये दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर मुकद्दस व महबूब हैं। इन दुआओं को पढ़ने वाले पर परवरदिगार की खास रहमतों का नुज़ूल होता है। बंदा ईमान की हालत में रहता है और इनके तमाम गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत हो जाती है और इसे मौत के वक्त आसानी होगी। ये तीनों दुआएं कब्र में आने वाले अजाब के आगे आड़ हैं। वो तीनों दुआएं ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं अहद नबवी में लोग कहत में मुब्तला हुए। एक जुम्मा के दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक एराबी उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल मवेशी हिलाक हो गए हैं और अहलो अय्याल भूख से बुलक रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे लिए दुआ फरमाइए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, इस हाल में कि हमें आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अपने उठे हुए हाथ अभी नीचे भी नहीं किए थे कि पहाड़ों की तरह बादल उमड़ कर आ गए। फिर आप अभी मिंबर से नीचे तशरीफ नहीं लाए थे कि बारिश के कतरे मुझे आपकी रेश मुबारक से टपकते नजर आए। हम पर उस रोज नुज़ूल बारां हुआ, अगले रोज भी बारिश बरसी, उससे अगले रोज भी बारिश बरसी, हत्ता कि अगले जुम्मा का दिन आ गया। दुरान खुतबा वही एराबी उठा या उसके अलावा कोई और शख्स उठा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमारतें जमीन बोस हो रही हैं और माल डूब रहा है, आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ फरमाएं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बुलंद किए और दुआ की, ए मेरे मौला करीम, हमारे गिरदो नवाह में बारिश बरसे, हमारे ऊपर नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम सियाह बादल की जिस जानिब इशारा फरमाते वहां से बादल फट जाता, हत्ता कि मदीना एक खाली दायरे की तरह हो गया जिसके इर्द गिर्द बादल थे। वादियों में सैलाब आ गया और गिरदो नवाह से जो शख्स भी मदीना आया उसने शदीद बारिश की खबर दी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं खैबर की एक यहूदन ने भुनी हुई बकरी में जहर मिलाया और फिर उसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया भेज दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने वो भुनी हुई बकरी से कुछ तनावल फरमाया। कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी आपके साथ उस बकरी का गोश्त खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया, अपने हाथ खाने से उठा लो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने एक आदमी उस यहूदन की तरफ भेजा और इसे अपने पास बुलाया। आपने उस यहूदन से पूछा, क्या तुमने इस बकरी में जहर मिलाया है? यहूदन कहने लगी, आपको ये किसने बताया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये हड्डी जो मेरे हाथ में है मुझे इसने बताया है। यहूदन ने जवाब दिया, हाँ, मैंने जहर मिलाया है। हजरत अबादा बिन वलीद बिन अबादा ने हजरत सामिद से एक हदीस रिवायत की है जिसमें उन्होंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये कौल भी नकल किया है। वो फरमाते हैं, हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। हम में से हर एक की एक दिन की खुराक एक खजूर थी। आदमी उस खजूर को चूसता और फिर इसे अपने कपड़े में रख लेता। हम अपनी कमानों से दरख्तों के पत्ते झाड़ते और इन्हें खा लेते, हत्ता कि हमारी बाँछें जख्मी हो गईं। और मैं इस बात पर कसम खाता हूँ कि एक रोज हम में से एक आदमी को वो अपने हिस्से की खजूर न मिली। हम उसको सहारा देकर ले गए और इसकी शहादत दी कि इसको खजूर नहीं मिली, तो उसको खजूर दी गई। वो उठा और उसने खजूर ले ली। फिर हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुईत में चले, हत्ता कि हम एक वसी वादी में उतरे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। मैं पानी का बर्तन लेकर आपके पीछे पीछे चल दिया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा, लेकिन आपको कोई ऐसी चीज नजर न आई जिसके पर्दे में आप क़ज़ाए हाजत फरमा सकें। आपने देखा कि वादी के किनारे दो दरख्त थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम उनमें से एक दरख्त के पास तशरीफ ले गए। आपने उसकी टहनियों में से एक टहनी को पकड़ा और फरमाया, खुदा के हुक्म से मेरे पीछे आ। वो दरख्त इस ऊंट की तरह आपके पीछे चल दिया जो बड़ी नरमी से अपने चलाने वाले के पीछे चल देता है। हुजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दरख्त के पास तशरीफ ले गए। आपने उसकी टहनियों में से एक टहनी को पकड़ा और फरमाया, खुदा के हुक्म से मेरे पीछे आओ। उस दरख्त ने भी इसी तरह आपकी पैरवी की। जब आप उस जगह पहुंचे जो इन दोनों की असल जगहों के दरमियान थी, तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया और फरमाया, खुदा के हुक्म से मेरी खातिर जुड़ जाओ। वो दोनों दरख्त जुड़ गए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तेजी से दौड़ा इस ख्याल से कि कहीं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे करीब महसूस करके दूर तशरीफ न ले जाएं। रावी फरमाते हैं, मैं बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। थोड़ी ही वक्त गुजरा था कि मैंने देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और देखा कि वो दोनों दरख्त अलग अलग हो गए हैं और देखा कि दोनों दरख्त अपने अपने तन्ने पर खड़े हो गए हैं। फिर मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाया, फिर सर से यूं इशारा किया। इस मकाम पर रावी अबू इस्माइल ने अपने सर से दाएं और बाएं तरफ इशारा किया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। जब आप मेरे पास पहुंचे तो फरमाया, ए जाबिर, क्या तुमने मुझे देखा था? मैंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, एक रोज हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप बहुत परेशानी के आलम में बैठे थे। आपका जस्द अनवर लहूलुहान था। मक्का के किसी शख्स ने आपको मजरूब किया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा, क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उन लोगों ने मेरे साथ यह सलूक किया है। उन्होंने अर्ज किया, क्या आप पसंद फरमाते हैं कि मैं आपको आपके मकाम रफी की एक निशानी दिखाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे निशानी दिखाओ। उन्होंने वादी के पार एक दरख्त की तरफ देखा और फरमाया, आप इस दरख्त को बुलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया तो वो चलता हुआ हाजिर हो गया, हत्ता कि वो दरख्त आपके सामने आकर खड़ा हो गया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप इस दरख्त को हुक्म दें कि वो वापस लौट जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को हुक्म दिया तो वो वापस लौट गया, हत्ता कि वो वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए ये निशानी काफी है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा की मुईत में 100 के अक्काज की तरफ रवाना हुए। ये वो वक्त था जब शैतानों को आसमान की खबरें मालूम करने से रोक दिया गया था और ऐसा करने की सूरत में इन पर शहाब साकिब गिराए जाते थे। शयातीन अपनी कौम के पास वापस गए तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया, हमारे दरमियान और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट डाल दी गई है और हम पर शहाब साकिब गिराए जाते हैं। उन्होंने कहा, कोई बड़ा मामला पेश आया है जिसकी वजह से तुम्हें आसमान की खबरें लेने से रोक दिया है, इसलिए जमीन के मशरिक व मगरिब को छान मारो और देखो कि ऐसा कौन सा मामला पेश आया है जिसकी वजह से तुम्हें आसमान की खबरें लेने से रोक दिया गया है। उनका जो गिरोह तहामा की तरफ जा रहा था वो हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। उस वक्त आप नखला के मकाम पर थे और आप 100 के अक्काज जाने का इरादा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। कुरान मजीद की आवाज जब जिन्नात के कानों में पड़ी तो उन्होंने उसको गौर से सुना और कहने लगे, खुदा की कसम, यही वो चीज है जिसकी वजह से तुम्हें आसमान की खबरें लेने से रोक दिया गया है। इस मौका पर जब वो अपनी कौम की तरफ लौट कर गए तो उन्होंने कहा, ए हमारी कौम, हमने एक अजीब कुरान पाक सुना है जो राह हक की तरफ रहनुमाई करता है और हम इस पर ईमान ले आए हैं और किसी को अपने रब का शरीक नहीं बनाएंगे। उस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। इस आयत करीमा में जिन्नात का कौल ही नाजिल किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुईत में रहे। आपके वुज़ू का पानी और जरूरत की चीजें उठाए जा रहे थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? उन्होंने जवाब दिया, अबू हुरैरा। आपने फरमाया, मेरे लिए कुछ ढीले तलाश करो जिनसे मैं अस्तंजा कर सकूं, और हाँ, हड्डी और लेद न लाना। मैं अपने कपड़े के एक कोने में रखकर कुछ ढीले लाया और आपके पास रख दिए और वापस लौट गया। जब आप फारिग हो गए तो मैं आपकी तरफ गया और अर्ज किया, हड्डी और लेद का मुआमला क्या है? फरमाया, वो दोनों चीजें जिन्नात की खुराक हैं। नसीबीन के जिन्नात का वफ्द मेरे पास आया था। वो जिन बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझसे तोशे की दरख्वास्त की थी और मैंने उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ की थी कि वो जिस हड्डी या लेद के पास से
گزریں اس پر اپنے لیے طعام پائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، پھر پیچھے ہٹے تو میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر بطحا مکہ کی طرف باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے مجھے بٹھایا اور میرے ارد گرد لکیر کھینچ دی، پھر فرمایا اپنی اس لکیر سے باہر نہ نکلنا، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کوئی بات نہ کرنا، وہ بھی تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لے گئے جدھر جانے کا آپ کا ارادہ تھا۔ میں ان لکیروں کے اندر بیٹھا تھا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، گویا وہ ذاتی نسل کے ہوں، ان کے بال اور جسم انہی جیسے تھے، مجھے نہ تو ان کا جسم بے پردہ نظر آیا اور نہ ان پر لباس نظر آیا، وہ میری طرف آتے تھے لیکن لکیر سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا اور تو کوئی میرے پاس نہ آیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رات سے اپنے آپ کو اسی طرح جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکیر کے اندر میرے پاس تشریف لائے، آپ نے میری ران پر سر مبارک رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے تو خراٹے بھرتے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھ کر تشریف فرما تھے کہ مجھے کچھ لوگ نظر آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، ان کے حسن و جمال کی کیفیت کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ وہ میرے پاس پہنچے، ان میں سے کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھ گئے اور کچھ آپ کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا ہم نے ایسا کوئی بندہ کبھی نہیں دیکھا جس کو وہ شانیں عطا ہوئی ہوں جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں۔ بے شک ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے کسی سردار نے محل تعمیر کرایا، پھر اس نے اس میں دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو کھانے پینے کی دعوت دی، تو جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ اس کے طعام و شراب سے کھاتا پیتا ہے، اور جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتا اس کو سزا دیتا ہے یا فرمایا عذاب دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں نے سن لیا ہے، تم جانتے ہو وہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو جو مثال انہوں نے بیان کی وہ کیا تھی؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے جو مثال بیان کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اس نے جنت پیدا فرمائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دی، جو اس دعوت کو قبول کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا یا فرمایا عذاب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا یہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری سے پڑھا کرو، یہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور مقدس و محبوب ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے والے پر پروردگار کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندہ ایمان کی حالت میں رہتا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے اور اسے موت کے وقت آسانی نصیب ہوگی۔ یہ تینوں دعائیں قبر میں آنے والے عذاب کے آگے آڑ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دعائیں یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ دوسری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیسری دعا ربنا علیک توکلنا والیک آنبنا والیک المصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو اگر تم سب جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کی مراد پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں صرف اتنی سی کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لینے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دست ادب گزارش ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد جاری رہے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔